अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक को पढ़ेंगे वो है एंटी डिप्रेसेंट। एंटी डिप्रेसेंट में जिस कैटेगरी को हम पढ़ेंगे उसको टीसीएस कहते हैं, ट्राई साइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। ठीक है, तो इसमें हम आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। तो इस ग्रुप में कौन कौन से जो मेडिकेशन इंक्लूडेड है मैंने उसको एक बहुत ही अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज किया हुआ है। तो पहले जो है हम मैंने डिवाइड किया है इसको प्रमीन फैमिली में। तो इसके लास्ट में प्रमीन आएगा। तो आपने सिर्फ आइमी, ट्राइमी और क्लोमी और डेसी लगाना होगा, बाकी प्रमीन होगा। ठीक है, उसके बाद जो है ट्रिप्टलीन फैमिली है। तो एमी, नोर एंड प्रो ट्रिप्टलीन। और इसमें एक जो है डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर जो कि इन दोनों से चेंज है वो है डॉक्सीपिन। तो ये आपने इस पे ज़्यादा फोकस देना होगा। तो अगर आपके पास किसी ड्रग के आखिर में प्रमीन या ट्रिप्टलीन आता है तो इसका ताल्लुक जो है ये टीसीए के साथ है। तो जब भी एमसीक्यूज आए आपने टीसीए का ऑप्शन लगाना होगा। अभी हमारे पास टेट्रासाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, इसका नाम आपने ज़्यादा नहीं सुना होगा और क्योंकि इसको भी हम टीसीए के अंडर ही कंसीडर करते हैं। और टेट्रासाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट में हमारे पास एमोक्सापिन है और मेप्रोटाइलिन है। ठीक है, दो है, एमोक्सापिन एंड मेप्रोटाइलिन। अभी एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि विच वन इज़ द प्रोटोटाइप ड्रग ऑफ टीसीए। टीसीए का प्रोटोटाइप ड्रग कौन सा है? तो वो आइमीप्रामीन है। फिर हम आते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की तरफ कि ये किस तरह काम करता है। तो ये जो है जिस तरह एसएनआरआई काम करता है, सेरोटोनिन एंड नॉर एड्रेनलिन रीअपटेक इनहिबिटर, बिल्कुल उसी तरह ही टीसीए काम करता है, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा है। इस डायग्राम के ज़रिए आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए आपके जो लेफ़्ट साइड पे है यहाँ पर सेरोटोनर्जिक न्यूरॉन है। ये सेरोटोनर्जिक न्यूरॉन जो है ये सेरोटोनिन को रिलीज़ करेगा, लेकिन ये सेरोटोनिन जो है फिर वापस चला जाता है इसी ही न्यूरॉन के अंदर और ये अपना इफ़ेक्ट शो नहीं करता। तो ये जो है सेरोटोनिन रीअपटेक को इनहिबिट करता है। राइट साइड पे देखें तो आपको नॉर एड्रेनर्जिक न्यूरॉन नज़र आएगा और ये टीसीए जो है ये नॉर एड्रेनलिन की रीअपटेक को भी इनहिबिट करता है। तो ये प्लाज्मा लेवल ऑफ सेरोटोनिन एंड नॉर एड्रेनलिन को इंक्रीज करता है और इसकी वजह से जो है इसकी एंटी डिप्रेसेंट एक्शन है। सो टीसीए हैज़ द एबिलिटी ऑफ सेरोटोनिन एंड नॉर एड्रेनलिन रीअपटेक। अच्छा, अब हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि वो कौन से टीसीए हैं जिसकी नॉर एड्रेनलिन रीअपटेक प्रॉपर्टी ज़्यादा है, स्पेसिफिक है फॉर नॉर एड्रेनलिन। तो वो हमारे पास दो है। एक हमारे पास है मेप्रोटाइलिन और दूसरा हमारे पास है डेस्मीप्रामीन। ठीक है, डेसीप्रामीन। अच्छा, फिर रिसेप्टर्स फॉर टीसीए जो है जो कौन कौन से रिसेप्टर पर काम करता है? तो सेरोटोनिन, अल्फा एड्रिनर्जिक, हिस्टामीन, मस्कुरेनिक एंड डी टू। और डी टू पर कौन सा एक्शन करता है? सिर्फ एमोक्सापिन जो है वो इस पे एक्शन करता है। फिर जो है हमारे पास टीसीए के यूजेस क्या है? तो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में यूज़ होता है, उसके साथ न्यूरोजेनिक पेन में यूज़ होता है। ठीक है, और न्यूरोजेनिक पेन में हमारे पास खासकर एमिट्रिप्टिलिन यूज़ होता है। जिस तरह के हमारे पास डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो गई या डिप्रेशन विद न्यूरोजेनिक पेन हो गया, तो इसमें जो है टीसीएस जो है वो यूज़ होती है। और टीसीए में भी ख़ासकर ट्रिप्टलीन फैमिली का एमिट्रिप्टिलिन जो है वो यूज़ होता है। अच्छा, इसका तीसरा यूज़ जो है वो है प्रोफाइलेक्सिस ऑफ माइग्रेन।
सर दर्द, जिसे हम नीम सर दर्द कहते हैं, उसमें जो है ये एज अ प्रोफाइलेक्सिस यूज़ होता है और इसमें जो इस्तेमाल होता है वो एमिट्रिप्टिलिन है और ये कम से कम 3 मंथ्स के लिए यूज़ होता है। नोक्टर्नल इन्यूरेसिस को प्रिवेंट करने के लिए भी ये यूज़ होता है। अच्छा, अब टीसीए के साइड इफ़ेक्ट कौन कौन से हैं? तो हमने कहा कि ये मस्कुरेनिक रिसेप्टर पर काम करता है। तो एंटीकोलिनर्जिक इफ़ेक्ट आर ड्राइनेस ऑफ माउथ, ड्राइनेस ऑफ आइज, ब्लड विजन, यूरिनरी रिटेंशन, कॉन्स्टिपेशन एंड एग्रीवेट रिस्क फॉर एंगल क्लोजर ग्लाकोमा। फिर इसके हिस्टामीन रिसेप्टर ब्लॉकिंग एक्टिविटी जो है वो सेडेशन है और इसलिए हमने पढ़ा कि जो हमारे पास डॉक्सीपिन है वो यूज़ होता है इन इंसोम्निया। तो जिन पेशेंट को इंसोम्निया होता है और डिप्रेशन भी होता है तो उसमें डॉक्सीपिन जो है वो हम देते हैं। अच्छा, फिर अल्फ़ा एड्रीनर्जिक ब्लॉकिंग एक्टिविटी की वजह से ये अल्फ़ा 1 को ब्लॉक करता है। अल्फ़ा 1 जब ब्लॉक होगा तो हमारे पास वाजोडाइलेशन होगा और ब्लड प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से पोस्टरल या आर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन और उसके साथ डिजीनेस होगा। इसके साथ वेट गेन हो सकता है और सेक्सुअल डिसफंक्शन जो है वो टीसीए के साथ बहुत ही कम है एज़ कंपेयर टू एसएसआरआई। तो टीसीए की अगर कोई अच्छी बात है तो यही अच्छी बात है कि इसके साथ सेक्सुअल डिसफंक्शन कम है। अच्छा, अभी ये एक बहुत ही ज़बरदस्त नेमोनिक मुझको मिला। तो देखिए, टीसीए के वर्ड से नेमोनिक बनाया हुआ है। टी इज़ फॉर टेकिकार्डिया, सी इज़ फॉर कार्डिक इफेक्ट, एरिथमिया, increase QT interval, A is for anticholinergic effect, A is for antihistaminic effect and S is for sedation or sexual dysfunction। लेकिन याद रखिए सेक्सुअल डिस्फंक्शन टीसीए के साथ बहुत कम होते हैं। थैंक यू।